मेरा नाम विकास है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूँ जो काफ़ी सालों तक मैंने अपने दिल के एक अंधेरे कोने में छुपा कर रखी। ठीक है। लोग कहते हैं कि रिश्तेदार अपने होते हैं, पर जो मेरे साथ हुआ वो मेरे एक अपने रिश्तेदार नहीं थे। जब वो मेरे घर आते तो घर वाले बोलते चाचा आया मिल लो। हम्म, मैं भी यही सोचता कि चाचा ही तो मिल लेते हैं। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं शायद 8 साल का था। ठीक है। तो एक दिन वो मेरे घर आए। घर पर मम्मी पापा तो थे नहीं। उन्होंने भी पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि घर पर तो नहीं, उन्हें टाइम लग जाएगा आने वापस आने में। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर वो आए और मुझे एक कोने में ले गए हम्म, और फोर्सफुली हम्म, मास्टरबेट करने लगे। fuck। उस टाइम आपको पता था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ? नहीं, मैंने जब पहली बार उन्हें देखा तो मैं भी सुन हो गया, सुन रह गया। जब मुझे भी नहीं पता था, मैं 8 साल का था, मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। तो मेरे मतलब आप सामने जैसे वो जैसे पहली बार हो रहा था। मतलब आप जब जैसे धीरे धीरे बड़े होने लगे तब जाके आपको पता लगा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। हाँ, धीरे धीरे पता तो चला, पर उस टाइम तो नहीं पता था। और मेरा मन किया कि मैं अपने मम्मी पापा को ये सब बता दूं, पर उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुमने ऐसे किसी को भी कुछ भी बताया हम्म, तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। मैं भी तो बच्चा सा था, हम्म, मैंने भी इस बात पे यकीन कर लिया। हम्म। क्या हो सकता है कि लोग मुझे गलत समझे अगर मैं किसी को इस बारे में बताऊं। हाँ, वैसे भी अगर ये चीज़ अगर आप अभी भी अपने दोस्तों को बताओ तो वो तो वो तो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, पर ज़्यादा फर्क उन्हें भी नहीं पड़ेगा अगर मैं ये सब उन्हें बताऊं तो। पर 8 साल की उम्र में ये मेरे लिए एक ट्रॉमा की तरह है। ट्रॉमा था। कभी आपने ऐसे कोशिश करी हो कि घर पे बताऊं, पापा मम्मी को बताने की कोशिश करूं? मैंने बताने की कोशिश तो करी थी, पर क्या करता, पूरे दिन घर का इकलौता था। पहली बात तो मैं घर का इकलौता था, और पूरे दिन मम्मी और पापा दोनों ड्यूटी जाते थे। ठीक। शाम को आते थे, मैं उनके पास जाता बात करने, तो बोलते अभी अपने रूम में जाओ, अभी हम थक के आए हैं, अभी खाना वाना खाना तो बाद में बात करते हैं। डांट देते थे? डांट देते थे, हाँ। और मैं छोटा सा तब तक तो सो जाता था। उस टाइम मतलब आपने कैसा फील करा कि जब आपकी बात कोई नहीं सुन रहा था? जब मेरी कोई बात कोई भी नहीं सुन रहा था, तो फिर एक तो वक्त ऐसा आया था कि मैं छत पर जाके खड़ा हुआ और सोचा कि एक कदम और सब कुछ खत्म। ये तो बहुत गलत डिसीजन है bro। फिर मैंने एक बार सोचा हम्म। कि अगर आज मैंने किसी को नहीं बताया, शायद आज के बाद नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट तुम्हारी लाइफ में आया हो जिसके बाद तुमने थोड़ा थोड़ा हील करना शुरू करा? हाँ, मैंने सोचा था कि मैं अपनी मम्मी को ये सब बता दूं। हम्म, तो मैंने उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताया, हम्म। और वो सुनकर रो पड़ी, और वो भी सुन रही। भाई यार, तुम्हारे साथ तो चीज़ ही कुछ ऐसी हुई कि जिसको डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा खुद में ही पेनफुल है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे खुद अजीब लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, एक ऐसा ट्रस्टेबल पर्सन जिससे तुम अच्छी खासी बातचीत थी, फैमिली के साथ बातचीत थी। अब तुम भी बच्चे थे, तुम्हें थोड़ी ना पता था कि वो एकदम से क्या कर देगा। हाँ। वैसे देखा जाए अगर यही चीज़ किसी लड़की के साथ होती तो मे भी उसके लिए पूरी लाइफ का एक ट्रॉमा था। हाँ, उसके बाद? तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने मम्मी को बताया। फिर धीरे धीरे मम्मी ने पापा को भी बताया। तो पापा ने जब ये बात सुनी तो वो भी सुन रहे थे। हम्म। तो फिर हमने चाचा के ऊपर एक केस फायर किया। अच्छा, उनके ऊपर? हाँ, उनके ऊपर केस फायर किया। हम्म, क्योंकि वैसे अगर मैं बड़ा होता तो ज़्यादा कुछ दिक्कत ना होती, पर छोटा था, इस हिसाब से तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो कोर्ट के अकॉर्डिंग उन्हें 3 साल की सज़ा मिली। कैसा फील हुआ कि जब उनके ऊपर केस होगी, उनको सजा होगी? एक तरफ सुकून था, एक दूसरी तरफ आज़ादी। मैं एक ट्रॉमा से बाहर आ चुका था। मुझे मेरे घर वालों ने बताया कि तेरी कोई गलती नहीं थी, पर मैं अपने उस फेज में यही सोचता था कि मेरे को ही गलत समझेंगे लोग, मेरी ही गलती है। पर मैं धीरे धीरे उस ट्रॉमा से बाहर आया। पर भाई, एक चीज़ देखी जाए यहाँ पर, तो तुमने फैमिली को बताकर बहुत सही डिसीजन लिया। मेरे हिसाब से फैमिली को बताकर बहुत सही करा। क्योंकि आजकल हम लोग ऐसे बहुत से केस देखते हैं जहाँ पर कि कुछ लोग होते हैं जो अपने फैमिली से कोई बात शेयर नहीं करते। वो अंदर ही अंदर उनका जो ट्रॉमा होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और फिर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। फिर एट द एंड वो सुसाइड कर लेते हैं, जैसे कि आपने बताया, आपने मैंने भी बहुत बार ट्राई try किया करा। था। भाई, तुम्हें कैसा लगता है कि अगर आज के डेट पे वो तुम्हें दिखते होंगे, कभी मिलते होंगे सब? हाँ, कोई फैमिली फंक्शन होता तो फंक्शन में आते हैं। जब उन्हें मैं देखता हूँ तो एक तरफ तो घुटन होती है, और दूसरी तरफ मन करता है कि बस इन्हें मार दूँ। मारने का मन करता मारने का मन करता है, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा बचपन छीन लिया था। है? तो मेरा भी ऐसी तो क्या चीज़ है जो तुम्हें रोक के रखती है उनको मारने से? मेरे मम्मी पापा की आदतें जो उन्होंने मुझे दिया है बचपन, सिखाया है बचपन से ही।
कि जो उन्होंने मेरे साथ किया है वो ऊपर वाला देख रहा है, वही करेगा उनके साथ जो करेगा। मैं उन्हें 3 साल की सजा मिल चुकी है, बाकी मेरे घर वालों ने ये बता रखा है कि जो हम यहाँ करेंगे वो यहीं भुगतना पड़ेगा। हम्म, हम्म। बहुत सही। पर वहाँ पर उस टाइम के बाद आज तक आपको वो चीज़ ध्यान आती है, तो आपकी फीलिंग्स क्या होती है उस टाइम? उस टाइम फीलिंग सबसे पहले मुझे घुटन सी महसूस होती है जब मैं उस बारे में सोचता हूँ, बहुत बुरा लगता है। और ये बात कभी अपने दोस्तों से शेयर करी? दोस्त थे ही नहीं मेरे, अच्छा, मतलब पूरा बचपन मेरा उस बात ने छीन लिया, मैं किसी और के पास जाता तक नहीं था। कभी ऐसा लगा हो कि भाई ये बात फैली हो, दोस्तों को पता लग जाए तो मजाक करेंगे? हाँ, मुझे ही गलत समझेंगे। मुझे ऐसा लगता था अगर मैं अपने दोस्तों को कुछ भी बताऊंगा तो मुझे ही गलत समझेंगे, इसलिए मैंने दोस्त ही नहीं बना। कभी कभी ऐसा लगा हो कि यार बस मेरे को ऐसा कर लेना चाहिए कि किसी को बता देता हूँ, मेरा मन हल्का हो जाएगा, और आपने कभी किसी को बताने की कोशिश करी हो, वहीं रुक गए? कि और उस टाइम पे ऐसे जब आया तो मन में क्या आया कि किस बात से रुक जाऊं, कि मजाक बनाएंगे मेरा? हाँ, मैंने जब मैं स्कूल जाता था मैंने एक दोस्त का ट्राई किया था कि इसे बता दूं, पर मैंने सोचा कि अगर इसको बताऊंगा तो यही मेरे बारे में ना जाने क्या सोचेगा, और स्कूल में तो बात दोस्ती बिगड़ सकती है मुझसे। स्कूल में बात फैलती भी बहुत हाँ, जल्दी। स्कूल में बात फैल जाती तो स्कूल जाने का मन भी ना करता मेरा, तो मैंने सोचा छोड़ क्या बताना। तो उसके बाद से तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारा पूरा पूरा साथ दिया है? हाँ, फैमिली ने पूरा साथ दिया जब मैंने उन्हें ये बात बताई। हम्म। तुम्हारी फैमिली वालों ने फिर उससे भी, तुम्हारी फैमिली में से कोई टच में है नहीं, चाचा से तुम्हारे? नहीं, ना, अच्छा, कभी कभी चाचा तुम्हारे से नज़र मिलाता हो? कभी उसने हाँ। सॉरी बोलने की कोशिश किया हो? नहीं, आज तक नहीं। कभी नहीं? ना, मतलब उस बंदे को रिग्रेट भी नहीं है कि उसने क्या करा? नहीं। कभी दिखता है, कभी मान लो तुम फैमिली फंक्शन में जा रखे हो हम्म। और तुम्हारे सामने तुम्हें दिख जाए, हम्म। तो उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? शॉकिंग होता है कि ये कूल होता है बिल्कुल? उनका तो कूल होता है, पर मेरा अंदर से मन करता है कि किसी ने मार दो। मतलब वो बंदा तुम्हें एक ट्रॉमा देकर, तुम्हारी लाइफ को एक तरीके से बर्बाद कर कर अपनी लाइफ मजे से जी रहा है। हाँ, 3 साल की सजा हुई उसको, 3 साल की सजा में भी क्या ही भुगता होगा उसने? वो तो उसी को पता होगा क्या पता, बाकी मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भुगता है उन्हें। अब जो उनको 3 साल की सजा हुई, हम्म, तुम्हारे हिसाब से इनफ थी? मेरे हिसाब से तो इनफ नहीं थी, उन्हें सजाए वो सजा गलत मिली उन्हें जो मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ भी वही होना चाहिए था। मतलब तब जाके आप सेटिस्फाई होता तो? हाँ, मेरा पूरा बचपन छीना था। अच्छा, तो कभी अकेले कमरे में बैठ के रोना ये सब? हाँ, काफी बार ऐसा हुआ है कि अकेले कमरे में हुआ है। अच्छा, तो 8-9 साल की उम्र में आपके साथ ये हुआ था? हाँ, फैमिली को आपने कितनी उम्र में बताया? मैंने 12 साल की उम्र। 12 साल की उम्र में, यानी कि 3 साल आपने ये ट्रॉमा झेला है हाँ। और खुद में ही? हाँ, उन 3 साल के अंदर किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं है? नहीं, हिम्मत तो थी पर वही सोचता था कि वो मुझे ही गलत समझेंगे अगर मैं किसी को बताऊंगा, तो ये दिल में था मेरे, तो मैं नहीं बता पाया किसी को। 3 साल कोई कम टाइम नहीं होता भाई। हाँ। सबसे बड़ी बात ये तुमने हील कर लिया, और सबसे अच्छा तुमने ये करा, तुमने फैमिली को बताया, जिस वजह से फैमिली ने तुम्हारे लिए सही डिसीजन लिया। उसके बाद लीगल एक्शन केस हुआ, हाँ जी। पुलिस केस हुआ, हम्म, उनको सज़ा मिली। देन अभी आप थोड़ा बहुत हील कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। घर वालों ने पूरा साथ दिया? पूरा साथ दिया मेरे घर में, इकलौता था ना घर का। आपके डैडी ने लीगल एक्शन लिया है, खुद हाँ से जी। नहीं मारा उनको? बहुत अच्छा। हाँ, तो जो मैंने आज आपको ये बताया, आज तक मैं ये बात किसी और को शेयर नहीं कर पाया अपनी फैमिली के अलावा। अच्छा। और जब मैंने ये बात कैमरे के सामने बोली तो मुझे भी हल्का महसूस होने लगा। देखो, ऐसा है ना कि तुम्हारी कहानी सुनकर कि तुम्हारे जैसे कितने ही लोग और होंगे जो इस चीज़ से गुजर रहे होंगे, उनको एक ताकत मिलेगी कि भाई वो अकेले नहीं है। वो रिलेट करेंगे, यार मैं अपनी फैमिली को बता देता हूँ। कि कुछ लोग ये सोचकर नहीं बताते, यार फैमिली वालों को बताऊंगा कहीं मेरे साथ कुछ और उल्टा ना हो जाए, तो वो अपनी फैमिली को बताने की हिम्मत करेंगे। क्योंकि यार देखो, सिंपल सी बात है, माँ बाप के अलावा कोई और नहीं है जो तुम्हें इस दुनिया में समझ सकता है। तो थैंक यू भाई अपनी स्टोरी बताने के लिए। मोस्ट बहुत सही लगा आपकी स्टोरी सुन के, और बहुत अच्छा लगा आप हील कर गए। मैं ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहूँगा? ऑडियंस के लिए यही कि अगर आपके दिल में भी कुछ ऐसा है कि जो आप शेयर नहीं कर पा रहे किसी को, तो उसे सबसे पहले अपनी फैमिली को बताओ, क्योंकि आपकी फैमिली वाले कभी आपको जज नहीं करेंगे, वो आपका हमेशा साथ देंगे। ओके, हाँ, बस ये। ठीक है भाई। दोस्तों, भाई की स्टोरी आप लोगों ने सुनी, मैंने भी सुनी। भाई क्या क्या हो रहा है दुनिया में। एक चाचा जो कि उसकी फैमिली में रहता था और फैमिली से भी अच्छा खासा बॉन्ड था,
उसने इसके साथ कुछ ऐसा कर दिया जिस वजह से ये बेचारे का पूरा बचपन ट्रॉमा में निकला। लाइफ के 2-3 साल, कहने की बात है कि 2-3 साल कुछ नहीं होते, लेकिन दोस्तों 2-3 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, और वो टाइम पे इस भाई ने अपना बचपन बहुत बुरे तरीके से गुजारा। तो दोस्तों ये है आईना, एक ऐसा आईना जिससे सिर्फ आप बात नहीं कर सकते, आपकी बात यहाँ पर सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी, और आपका कोई भी तरीके का जज नहीं होगा। अगर आपकी भी कोई एक ऐसी स्टोरी है जिसको आप बताना चाहते हो कि लोग आपकी स्टोरी सुने, समझे और रिलेट करें, और जजमेंट किसी भी तरीके का नहीं, तो ये जीमेल आईडी शो हो रही है, इसमें जाके मेरे को मेल कर दो, या तो वॉइस नोट भेज दो, या तो खुद आके यहाँ पर आके बता दो, और ये मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ओके दोस्तों, बाय।